हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे लास्ट एंड फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हेडिंग लिखें ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecules from pure solvent or from dilute solution to solution or to concentrate solution through semi permeable membrane। जिसे हम एसपीएम बोलते हैं। देखो क्या लिखा हमने, ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। मैं इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो एक कंटेनर लिया, आउटर कंटेनर, इसमें एक कैपिलरी ट्यूब ले ली हमने लाइक दिस, और ये एक हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले ली। यहां हमने मान लो कुछ वाटर ले लिया, प्योर वाटर, फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है SPM, और यहां भर लिया हमने सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में मूव करते हैं। दिस इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो एक कैपिलरी राइज ऑब्जर्व होता है, एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, विच इज कॉल्ड, मान लो ये हाइट h है तो दैट इज कॉल्ड पाई इज इक्वल टू HdG, where D is called density of solution. Pi is called osmotic pressure. ये सॉल्यूशन है कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये एसपीएम है। अच्छा, व्हाट इज एसपीएम? a membrane which allows only solvent molecules to move across it only। ऐसी मेम्ब्रेन, ये इट इज ए काइंड ऑफ, छलनी होती है ना, ये सीव, that allows only the solvent molecules to move across it but not the solute particles। जैसे इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं सेलोफेन, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, और जैसे पार्चमेंट, और ये एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड कॉपर फेरोसाइनाइड। CO2, Fe,
CN6, copper ferrocyanide. So these are the membranes. और भी जैसे animal bladder, जैसे pig's bladder for example. These are the common examples of semi-permeable membrane which allows only the solvent molecules or the water molecules to move across it but not the solute molecules. तो क्या पॉइंट कह रहे हैं हम? What is the definition of osmosis? It is the spontaneous flow of the solvent molecules from pure solvent to solution or from dilute solution to the concentrate solution through semi-permeable membrane. तो क्या हो रहा है? मान लो एक सॉल्यूशन को हमने एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट से सेपरेट आउट किया, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक राइज ऑब्जर्व होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका एक्सप्रेशन ये होता है पाई इज इक्वल टू एच डी जी, वेयर एच इज द हाइट, एक्सेस हाइट, d is the density of the solution here, and g is the acceleration due to gravity, and pi is called osmotic pressure. तो चलो डिफाइन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम सिंबल इसमें पूरे चैप्टर में पाई फॉलो करेंगे. हालांकि कुछ भी है ले सकते हो तो आप. एन एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर developed when pure solvent is separated from solution through SPM at equilibrium. दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. अच्छा, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, और मैं समझा दूं पहले कैसे. मान लो जैसे ये कंडीशन हुई, आपने ये आउटर कंटेनर लिया, उसमें पानी भर लिया और एक कैपिलरी ट्यूब ली जिसके अंदर सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन ले लिया. सॉल्यूट भी ले सकते हैं, सॉल्ट और शुगर, और ये सॉल्यूशन भर लिया. आपने वेट किया तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग स्पॉन्टेनियसली ऑन इट्स ओन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और एक कैपिलरी राइज ऑब्जर्व हुआ. आफ्टरवर्ड्स ये यहां रुक गया, इक्विलिब्रियम आ गया. एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए हाइट इज ऑब्जर्व्ड, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या करें, दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करें? आप एक काम करो, यहां एक पिस्टन लगा लो और यहां वेट बढ़ाना शुरू करो, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओ इस पर. तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जैसे जैसे वेट बढ़ाओगे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फोर्सफुली विल बी सेंट आउट फ्रॉम द कैपिलरी ट्यूब एंड दे विल कम बैक, उल्टा फ्लो हो जाएगा. इतना प्रेशर लगा दो एक्सटर्नल, सो दैट द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट एंड द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन बोथ बिकम सेम. दैट मीन्स यू स्टॉप द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस. दैट पर्टिकुलर एक्सटर्नल प्रेशर टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा प्रेशर कहां अप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्यूशन पर. लिख लेंगे इस बात को. देखो, द एक्सटर्नल प्रेशर टू बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन so that phenomena of osmosis is stopped and level of solvent and solution become same is called osmotic pressure. The external pressure to be applied on solution, solution पे लगाना है, ध्यान दें.
so that the phenomena of osmosis is stopped and the level of the solvent and solution becomes same is called osmotic pressure. तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. अच्छा, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स ऑस्मोसिस. ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, सब जानते हैं, हर घर में आप जानते हैं बहुत कॉमनली ये वाटर प्योरिफिकेशन के लिए काम आता है, सलाइन वाटर को प्योरीफाई करने में भी काम आता है. क्या होता है ये भी लिखो, रिवर्स ऑस्मोसिस. Most commonly known as RO, when pressure more than osmotic pressure is applied, when pressure more than osmotic pressure is applied on impure water or saline water, solvent flows from impure water to pure water, called RO, reverse osmosis. Called reverse osmosis. So when pressure more than osmotic pressure is applied on impure water or saline water, water flow, solvent flows from, या water flows, solvent कौन है, water, flows from impure water to the pure water, called reverse osmosis. Concept of RO is useful in purification of drinking water. सलाइन वाटर मतलब जिसमें सॉल्ट्स की इम्प्योरिटीज हों. तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आरओ इज यूजफुल इन प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. वैसे ये जो ऑस्मोसिस का फिनोमिना है ये हम डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं. जैसे किशमिश होती है, राइजिन, किशमिश को आप अगर रात को पानी में, फ्रेश वाटर में आप रख के छोड़ दो और सुबह चेक करो उसको, तो किशमिश स्वेलअप हो जाती है. क्यों स्वेलअप हो गई? बिकॉज वाटर जो है वो पानी में, जो पानी से वाटर के मॉलिक्यूल्स किशमिश के अंदर ऑस्मोसिस कर जाते हैं और मूव कर जाते हैं थ्रू इस स्किन बिहेविंग एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो किशमिश फूल जाती है पानी के अंदर. अच्छा, यही उल्टा एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है. आप अगर फ्रेश वाटर में किशमिश ना डालो, आप नमक के गाढ़े सॉल्यूशन में, ब्राइन में डाल दो, ब्राइन मीन्स सॉल्ट वाटर और नमक का सॉल्यूशन, आप किशमिश डाल के छोड़ दो और सुबह देखो तो और बल्कि सिकुड़ जाती है, वो श्रिंक हो जाती है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. दिस टाइम द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम राइजिन टू आउटसाइड. So this is the common example of osmosis phenomena. There are so many examples of osmosis. This is one common example. अच्छा, IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन और एडवांस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्मोसिस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, एक्सपेरिमेंटली it is observed that osmotic pressure of a solution at a given temperature is directly proportional to its molar concentration. क्या? Osmotic pressure pi is directly proportional to the concentration. So this formula is pi is equal to CST, where
C is the molar concentration of solution. S is called molar solution constant. जिसकी वैल्यू वही होती है गैस कांस्टेंट के बराबर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल -1 केल्विन -1 और we can take this is also taken nearly 1/12 भी ले सकते हैं हम या फिर 8.314 जूल मोल -1 केल्विन -1 तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर ही होती है ये वैल्यू S इवन कई ऑथर्स तो हम देखते हैं कि पाई इज इक्वल टू CRT भी बोलते हैं तो इट इज ऑल राइट T इज द टेम्परेचर इन केल्विन in Kelvin. अच्छा using want off factor का if solute undergoes dissociation and association then the formula becomes pi osmotic pressure is equal to ICST. Even you can write like this I1 C1 plus I2 C2 plus जितने भी हैं मान लो कई इलेक्ट्रोलाइट है many electrolytes are present in the solution so we can use the formula I1 C1 plus I2 C2 plus so on into ST. In fact this can also be written as I1 N1 plus I2 N2 plus मान लो कई इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके want of factor हम फाइंड आउट कर लेंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन into ST. So like that we can find out the value of pi osmotic pressure. So pi is osmotic pressure. The osmotic pressure of the solution is equal to like that also we can find I1N1 plus I2N2 plus so on upon V into ST. Atmosphere में या Pascal में या Joule accordingly we can find out the osmotic pressure. There are some important points we can write like note. As a note we can write जैसा कि हम ये बात शुरुआत से कहते आ रहे हैं इस चैप्टर में that all the colligative properties can be experimentally measured और उनका जो मेन पर्पस होता है वो है to find out molar mass of solute. तो इसका मतलब अब हमारे पास चार colligative प्रॉपर्टी हैं RLVP, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. तो ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कोलॉइडल पार्टिकल का मोलर मास फाइंड आउट करना हो किसी बैक्टीरिया का मोलर मास फाइंड आउट करना हो या पॉलीमर का मोलर मास फाइंड आउट करना हो देन द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द मोलर मास इज ऑस्मोटिक प्रेशर. तो लिखो टू मेजर एक्यूरेट मोलर मास ऑफ bacteria or colloid particles or polymers or proteins etc. Most accurate colligative property is osmotic pressure. Measurement for dilute solution. तो ध्यान दो किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में चारों में से अगर कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम चुनना चाहेंगे फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द मोलर मास ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स और बैक्टीरिया और प्रोटीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आउट ऑफ द फोर द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर मेजरमेंट ऑफ द मोलर मास इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस कैन बी आस्क्ड इन IIT मेन और एडवांस्ड एनीवेयर टू. दूसरा एक टर्म यूज करते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन.
तो मान लो टू सॉल्यूशंस एक्वस सॉल्यूशंस है, मान लो कोई भी सॉल्यूशंस एक्वस ही है, नॉन एक्वस भी चलेंगे सब। टू एक्वस सॉल्यूशंस, मान लो सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। इफ पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, देन solution 1 and 2 are isotonic solutions. Isotonic solutions होंगे ये। और if pi 1 is greater than pi 2, इसका मतलब solution 1 का osmotic pressure solution 2 से ज्यादा है, तो you will say that solution 1 is हाइपरटोनिक, जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक, एंड सॉल्यूशन 2 देन इज हाइपोटोनिक। कभी कभी ये क्वेश्चन में काम आता है, इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये काम आएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड ये है कि अगर मान लो टू सॉल्यूशंस हैं हमारे पास ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर का मतलब सॉल्यूशंस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ आई, वांट ऑफ फैक्टर। अगर दो सॉल्यूशंस ऐसे हम ले रहे हैं जो जिनके वांट ऑफ फैक्टर सेम हैं और सेम रहेंगे मिक्सिंग पर, जैसे ये सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, मान लो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, वॉल्यूम V1 है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, वॉल्यूम V2 है। आपने इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशंस मिक्स्ड। मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन आया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फाइनल और रिजल्टिंग सॉल्यूशन वुड बी पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 plus V2. So like that we can find out. So this formula we can apply resulting, this is the osmotic pressure of resulting solution. Osmotic pressure of resulting solution pi 1 V1 plus pi 2 V2 upon V1 plus V2. So like that we can find out. अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स कि दो सॉल्यूशन सिमिलर नेचर का मतलब क्या हुआ, कौन से वालों में ये फार्मूला लगेगा। मान लो दोनों सॉल्यूशंस ग्लूकोज के हों, चलेगा, क्योंकि ग्लूकोज के लिए वैल्यू ऑफ आई वुड बी सेम एंड दैट डज नॉट चेंज, दैट इज 1। एक ग्लूकोज एक यूरिया है, वो भी चलेगा, क्योंकि दोनों के लिए आई की वैल्यू 1 ही रहनी है डाइल्यूट होने पर भी। अच्छा, एक NaCl है और दूसरा KCl है और उनका I 2 है मान लो, तो डाइल्यूट करने के बाद भी 2 ही रहेगा, वहां भी ये एप्लीकेबल है। दो ग्लूकोज सॉल्यूशन यू कैन अप्लाई, एक ग्लूकोज एक यूरिया सॉल्यूशन यू कैन अप्लाई, दोनों NaCl सॉल्यूशंस यू कैन अप्लाई, एक NaCl सॉल्यूशन और दूसरा KCl सॉल्यूशन, उनके I की वैल्यू 2 ही है एंड 2 ही रहेगी इवन ऑन डाइल्यूशन, दैट इज ऑल राइट। बट कैन नॉट अप्लाई कि एक एसिडिक एसिड सॉल्यूशन हो और दूसरा ग्लूकोज सॉल्यूशन हो, नो वी कैन नॉट अप्लाई। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू चेंज हो जाती है ऑन डाइल्यूशन फॉर एसिडिक एसिड। वीक एसिड है क्योंकि ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ से एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंक्रीजेज एंड अकॉर्डिंगली आई विल चेंज। आई विल चेंज का मतलब not me will change, I मतलब want of factor will change, तो want of factor of acetic acid will change on dilution, so we should not apply directly this formula. So this formula can be directly used when two solutions of the similar nature are mixed. तो ये कुछ पॉइंट्स थे, you should remember. एक और पॉइंट लिखेंगे, osmotic pressure is experimentally
measured by Hartley and Berkeley method। हालांकि ये हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप बस याद रखें हार्टले एंड बर्कले मेथड, बाय दैट इट कैन बी मेजर्ड। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे और जनरल क्वेश्चंस भी लेंगे इन यूजिंग द इन वांट ऑफ फैक्टर। दैट्स इट फॉर नाउ फॉर अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।